गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के परिणाम, उसमें जो आज हम पढ़ेंगे, जिस हिस्से के बारे में जानेंगे इस पुस्तक में, वो है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य या मेल मिलाप या समन्वय स्थापित करना, और सोशल यानी सामाजिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या विभिन्नता। यानी जो सामाजिक भिन्नताएं हैं या सामाजिक जो विविधताएं हैं, उनमें किस प्रकार से अकोमोडेशन किया जाए, किस प्रकार से उनमें सामंजस्य किया जाए। तो ये हम आज के पार्ट में अध्ययन करेंगे। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग सिटीजन। यानी ये एक सवाल कर रहा है। क्या सवाल है कि भी जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, वो पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ यानी बिल्कुल शांति और सद्भाव का जो जीवन है, ठीक है, वो सिटीजन्स के लिए यानी नागरिकों के लिए क्या हेल्पफुल होती हैं, क्या मददगार होती हैं। इट विल बी ए फेयर एक्सेप्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हार्मोनियस सोशल लाइफ। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये अपन एक्सेप्टेशन कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं क्या कि भाई सॉरी यानी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था में हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें हमें पूरी तरह से एक सद्भावना पूर्वक सामाजिक जीवन मिलेगा। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, ये एक सद्भावना पूर्वक सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएंगी। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। यानी हमने जो इससे पहले के जो अध्याय हैं उनमें ये पढ़ा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ये जो सोशल डाइवर्जेशन है यानी सामाजिक सोशल डिविजन है यानी सामाजिक जो विभाजन है, उनको किस प्रकार से इन्होंने संभाला है, किस प्रकार से उनको ठीक किया है। वी सा इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमोंग एथनिक पॉपुलेशंस। यानी हमने भाई ये पढ़ा था बेल्जियम के अंदर क्या था, जो विभिन्न जो जातीय समूह के अंदर आपस में किस तरह से इसमें अकोमोडेशन स्थापित किया था, भाई सामंजस्य स्थापित किया था बेल्जियम के अंदर। अब डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन, ठीक है। यानी जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, ये क्या करती हैं, जो क्या कंडक्ट करती हैं, यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर यानी एक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको संभालने की, जो किसी भी प्रकार की जो विभिन्नताएं आती हैं उनको संभालने की लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्या होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। अब है दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट। यानी ये जो टकराव होते हैं, ठीक है, ये विस्फोटक ना हो जाएं, वायलेंट ना हो जाएं, किसी प्रकार से एक्सप्लोजिव ना हो जाएं, तो उनको ये क्या कर देती हैं, कम करती हैं। आपसी जो सामंजस्य है ये इनको कम कर देता है। अब नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कोई भी जो समाज है, कोई भी जो सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, वो क्या होता है, उसमें जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच जो टकराव होता है उनको पूर्ण रूप से रिजोल्व नहीं कर सकता, उनको पूर्ण रूप से उनको समाप्त नहीं कर सकता। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेज एंड वी कैन आल्सो इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंस। यानी इससे हम जो विभिन्न प्रकार के जो अंतर हैं, ठीक है, उनमें एक रेस्पेक्ट से या सम्मान से उनके मध्य आपसी हम जो बातचीत है, ठीक है, या फिर जो आपसी सामंजस्य है, उसको हम स्थापित कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। यानी जो लोकतंत्र है वो इसके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजेम्स ऑफन टर्न ए ब्लाइंड आई टू और सरप्राइज इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। यानी जो गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, वो क्या होता है कि जो सामाजिक जो मतभेद होते हैं उनसे या तो आंखें फेर लेते हैं, या मतलब उनसे दूर चले जाते हैं, या उनको दबाने का किसी भी तरह से प्रयास करते हैं।
Ability to handle social differences, divisions and conflicts in these a definite plus point of democratic regimes. यानी जो सामाजिक जो अंतर है, जो टकराव है, जो विभाजन है, इन ये क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक प्लस पॉइंट है, एक गुण है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर इन चीजों को अच्छे और बेहतर तरीके से हम संभाल सकते हैं. बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दीज आउटकम्स. यानी जो लोकतंत्र का जो ये परिणाम है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें किसका एग्जाम्पल देखना होगा? तो श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो हमें देखना होगा, किस प्रकार से वहां पे दो कंडीशंस के कारण, 2 कंडीशंस थी इसको प्राप्त करने के लिए. पहली क्या है? इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन. यानी भाई लोकतंत्र का जो मतलब होता है, ठीक है, ये नहीं है शासन करना ही नहीं होता है, बल्कि ये हमें मतलब समझना होगा कि जो लोकतंत्र है उसका मतलब ये नहीं है भाई जो बहुमत के लोग हैं वही शासन करें. द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यूज. यानी बहुमत जो होता है उसको हमेशा किन के साथ, जो माइनॉरिटीज हैं, यानी जो अल्पमत वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो अल्प मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब इसमें क्या है, अल्पमत और बहुमत से है, ठीक है. इसमें तो उनको जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है, जो गवर्नमेंट के जो कार्य हैं, ठीक है, उनको साथ रहने करने की आवश्यकता होती है. तो अब ये है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट. यानी जो बहुमत है और वो अल्पमत है वो क्या है कि परमानेंट नहीं होता है. आज कोई गवर्नमेंट मान लो मेजोरिटी के अंदर है, जैसे एग्जांपल अपन ले लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस का. तो आज बीजेपी मेजोरिटी के अंदर है, हो सकता है कांग्रेस का जो ओपिनियन अभी किन्हीं चीजों का विरोध करना है और बाद में बीजेपी कभी माइनॉरिटी में चली गई या मेजोरिटी में कांग्रेस आ गई, तो उनका जो ओपिनियन होता है वो चेंज हो जाता है. मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो इनकी जो राय होती है वो कभी परमानेंट नहीं होती. इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स और रेस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स etc. इसका मतलब ये है कि भाई हमें यह भी समझने की आवश्यकता है, हमें यह भी समझना, जो मेजोरिटी है, ठीक है, जो बहुमत है, उसके शासन का अर्थ क्या है कि भाई कोई धर्म से, है ना, रिलीजन से या किसी लैंग्वेज से या किसी कास्ट या नस्ल के आधार पर बहुसंख्यक का शासन या रूल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये रूल बाय मेजोरिटी मीन दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फ्रॉम ए मेजोरिटी. यानी इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जैसे अलग अलग जो लोग होते हैं, ठीक है, वो ही बहुमत का निर्माण करते हैं, वो ही अल्पमत का निर्माण करते हैं. और लोकतंत्र जो है, जो वो कब लोकतंत्र हो पाता है, तो इसमें एक डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज ए चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम. यानी लोकतंत्र तभी लोकतंत्र होता है जब सिटीजन, कोई भी जो नागरिक है, ठीक है, उनको चांस मिले, उनको अवसर मिले, क्या बहुमत के या बहुसंख्यक समुदाय है उसको हिस्सा बनने का, ठीक है, यानी बहुमत का हिस्सा बनने का जब मौका मिलता है किसी भी नागरिक को, तभी वो लोकतंत्र रहता है. इफ समवन इज बैर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन बेसिस ऑफ बर्थ देन द डेमोक्रेटिक रूल्स के सेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर द पर्सन और ग्रुप्स. इसका मतलब ये है कि भाई जो जैसे अपन क्या करते हैं कि जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, उसमें किसी को बर्थ के आधार पे, है ना, किसी को बहुसंख्यक समुदाय के आधार पे, भाई ये हिंदू है या मुसलमान है या फिर इसका जन्म क्या है, ये कहाँ हुआ है ना. तो लोकतांत्रिक जो शासन जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि हम उसको हिस्सा बनने के लिए, उसका पार्ट बनने के लिए हम उसको रोक देते हैं. तो ये क्या होता है कि भाई जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें जो व्यक्ति या समूह का जो समावेश वो फिर रह नहीं पाता है, बच नहीं पाता है. तो जो डेमोक्रेसी है इसमें जो 2 इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये यानी श्रीलंका का और इसका ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है. श्रीलंका के 2 एग्जाम्पल ये हैं और ये इसमें यही बताया गया है कि भाई
कोई भी जो शासन है उसका मतलब यही नहीं होता है कि भाई जैसे बहुमत किसी को प्राप्त हो गया तो उसको वो लोकतंत्र वही करेंगे, यानी अल्पमत वाले जो लोग हैं या जिन्होंने वोट नहीं किया है उनका भी ध्यान करना होता है, ठीक है। और हमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं इनमें जो टकराव की स्थिति है उसको खत्म करना होता है। आपसी सामंजस्य जो सामाजिक भिन्नताओं में है उसको बनाने का काम भी डेमोक्रेसी के द्वारा बेटर तरीके से होता है। तो आज के लिए हमारा ये लेसन इतना ही। अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें देखेंगे हम कि डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर सिटीजन। इसमें देखो एक ये दिखा रखा है, इसमें एक कार्टून है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसमें पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड वेल्थ यानी पूरे विश्व का धन है। इस साइड में ये एक हिस्सा कटा हुआ है, छोटा सा टुकड़ा है, ये 50% लोग हैं, पूरे विश्व के 50% लोग। इसमें क्या दिखा रखा है, पुअर, गरीब है। और ये जो है पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है, बाकी जो मनी है वो 2% लोग जो यहाँ चेयर के ऊपर बैठा है आराम से, बहुत कम लोग हैं ये इसको देख रहे हैं। तो ये एक भिन्नता है, आर्थिक असमानता भी है डेमोक्रेसी के अंदर। काफी वर्ल्ड के अंदर जो पुअर लोग हैं उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, जो धनवान लोग हैं वो 2% लोग हैं, लेकिन वो ज्यादा राज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे। कल हम फिर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उनको अपनी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है।